नमस्कार बच्चों। कल हमने सूर के पद पढ़े। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी बात, वक्र उक्ति। दरअसल गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान नहीं कह रही हैं, बल्कि उसे भाग्यहीन कह रही हैं कि वो कृष्ण जैसे प्रेम के सागर के साथ रहकर भी उससे अछूते रहे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी प्रेम का अनुभव नहीं किया। गोपियों का मानना है कि उद्धव बड़े ही अभागे हैं जो उन्होंने प्रेम का सुख अपने जीवन में कभी भी नहीं लिया। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उद्धव से कहा है कि वे बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कृष्ण जैसे प्रेम के सागर के साथ रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। उन्होंने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित चीज़ों से की है। नंबर 1, कमल के पत्तों से। पूरी निपात रहत जल भीतर। कमल के पत्तों से तुलना की है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भी पानी के ऊपर रहते हैं, उस पर पानी का कोई दाग नहीं लगता, उसी प्रकार से कृष्ण के साथ रहकर भी उद्धव प्रेम से वंचित हैं। दूसरी तुलना की गई है से तेल से चिकनी हुई मटकी पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। वो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से बिल्कुल अप्रभावित रहे। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियों ने कई बातें कही हैं। सबसे पहले तो वो यही कह रही हैं कि तुम हमारे मन की बात को नहीं समझ सकते क्योंकि तुमने कभी अपने जीवन में प्रेम का अनुभव किया ही नहीं है। उन्होंने उद्धव से कहा कि उनके मन की जितनी भी भावनाएं थी वो मन में ही रह गई हैं। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाई, ना ही किसी अन्य से। एक उलाहना वो ये देती हैं कि अब तक वो कृष्ण के आने की इंतजार में ही जी रही थी, उनके आने की आशा में ही जी रही थी, लेकिन आज निर्गुण ज्ञान का संदेश भेजकर कृष्ण ने उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी है। उनकी विरह की व्यथा इसकी वजह से और अधिक बढ़ गई है। तीसरा उलाहना उन्होंने ये दिया कि वे कृष्ण से अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, रक्षा के लिए पुकार करना चाहती थी। वहां से वो प्रेम का संदेश चाह रही थी, लेकिन अब वहीं से योग का संदेश आया है, जिसके कारण उनका भ्रम टूट गया है। उनकी जो उम्मीद बंधी हुई थी कि कृष्ण आएंगे उन लोगों से मिलने के लिए, वो उम्मीद अब उनकी टूट गई है। चौथी बात उन्होंने ये कही कि अब तक उन्होंने जितनी भी उनके मन की व्यथाएं थी, उनके मन की जो बात थी, वो सब उन्होंने कृष्ण के प्रेम की मर्यादा को समझते हुए छुपाए रखी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उनको लगता था कि कृष्ण उनके प्रेम की मर्यादा रखेंगे, उनके प्रेम का जवाब वो प्रेम से देंगे, लेकिन उन्होंने तो प्रेम का संदेश ना भेजकर योग का संदेश भेज दिया और उनका दिल तोड़ दिया। उन्होंने प्रेम की पूरी मर्यादा ही तोड़ डाली। प्रश्न 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि कृष्ण आएंगे किसी दिन और आकर उनके दुखों को दूर करेंगे। वो अपना प्रेम संदेश भेजेंगे या स्वयं मिलने आएंगे, लेकिन इसी उम्मीद में उन्होंने अपना जीवन बिताया था। वो इसी उम्मीद में अपने दिन काट रही थी। किंतु जैसे जैसे कृष्ण के आने का समय नजदीक आया, वैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण स्वयं तो आए नहीं, बल्कि उन्होंने उद्धव को वहां भेज दिया और उन्होंने उसे निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेजा है, निर्गुण ज्ञान का संदेश देकर भेजा है, जिसका सीधा अर्थ यही बनता है कि कृष्ण अब लौटकर नहीं आएंगे। गोपियां जो विरह की अग्नि में पहले ही जल रही थी, इस प्रकार के योग संदेश के कारण उनकी वह अग्नि और अधिक
प्रज्वलित हो गई। जिस प्रकार से अग्नि में घी डालने से अग्नि और भड़कती है, उसी तरह से उनके विरह की जो अग्नि है वो योग के संदेश से और अधिक भड़क गई। प्रश्न 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? प्रेम की मर्यादा यही होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों अपनी प्रेम को निभाएं। दोनों तरफ से एक जैसी ही भावनाएं होनी चाहिए। प्रेम की सच्ची भावना के साथ वो उसकी मर्यादा की रक्षा करें। गोपियां अपनी तरफ से प्रेम की मर्यादा को निभा रही हैं। उन्होंने सिर्फ कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है। वो पूरा समय उन्हीं के ध्यान में मग्न रहती हैं। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम का संबंध रखने की बजाय, प्रेम की मर्यादा रखने की बजाय उनके लिए योग का संदेश भेज दिया। गोपियों को लगता है कि ये कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा को भंग कर दिया गया है। छठा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कई उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। पहला, उनका कहना है कि जिस प्रकार से चींटी गुड़ के साथ चिपक जाती है, उसी प्रकार वो भी श्री कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई हैं या प्रेम में मग्न हैं। दूसरा उदाहरण उन्होंने हारिल की लकड़ी का दिया। हारिल पक्षी के समान वो खुद को मानती हैं। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को छोड़ता नहीं है, दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसी प्रकार उन्होंने भी कृष्ण को छोड़ा नहीं है, बल्कि उनको दृढ़ता से पकड़ कर रखा हुआ है। वे सोते, जागते, उठते, बैठते श्री कृष्ण को ही याद करती हैं। सपने में भी वो कृष्ण का ही नाम रटती हैं। और जब भी कोई उनको कृष्ण से दूर ले जाने वाली कोई बात कहता है, चाहे वो योग का संदेश हो या कोई अन्य बात, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। ऐसा करने से उनकी व्यथा और अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। सातवां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से कहा है कि उनके सामने तो अपना मार्ग स्पष्ट है। उन्होंने तो हारिल पक्षी की तरह दृढ़ता से श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ लिया है, जो अब किसी हाल में छूट नहीं सकता। उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग एक जगह स्थिर है। वे उद्धव से कहती हैं कि वे अपना योग का संदेश ऐसे लोगों को दें जो स्थिर मन के नहीं हैं, जिनके मन में भटकाव लगा रहता है, जो कभी प्रेम की बात करते हैं तो कभी योग की बात करते हैं, जिनके मन में दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। ऐसे लोगों को ही वो योग की शिक्षा दें। आठवां प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। जो 4 पद बच्चों हमने पढ़े, उन चारों को पढ़कर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गोपियों को योग का संदेश बिल्कुल पसंद नहीं है। गोपियों को योग साधना नीरस, व्यर्थ और अवांछित लगती है। उनका मानना है कि योग साधना कभी भी प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। और जो प्रेमी लोग होते हैं वो योग मार्ग से नहीं, बल्कि प्रेम में पूरा समर्पण करके ही ईश्वर को पा सकते हैं। उनके अनुसार योग साधना तो उनके प्रेम की दीवानगी में बाधा है और वे उसे कृष्ण से दूर ले जाती हैं। और कृष्ण से दूर ले जाने की बात गोपियां बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हैं। इसी वजह से योग का नाम सुनते ही उनकी विरह ज्वाला और अधिक भड़क उठती है और उनको योग किसी कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियां प्रेम के बदले योग का संदेश जो कृष्ण ने भेजा, इसको बहुत कृष्ण की मूर्खता भी मानती है और साथ ही साथ चालाकी भी। उनको लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, इसी वजह से वो इस तरह के संदेश हमें भेज रहे हैं। वे आरोप लगाती हैं उन पर कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं और उनको लगता है कि शायद वो इस तरह के संदेश भेजकर हमें बहला देंगे, लेकिन हम इस तरह से बहलने वाले नहीं हैं। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म
प्रजा को अन्याय से बचाना है, और अगर कोई प्रजा को सताए तो उन लोगों को रोकना, अत्याचारियों से अपने प्रजा को मुक्ति दिलाना राजा का कर्तव्य होता है। 10वां प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को लगता है कि कृष्ण मथुरा जाकर बदल गए हैं। जब कृष्ण यहाँ रहते थे तो उनका सोचने का ढंग, उनका बात करने का ढंग अलग था, लेकिन वहाँ जाने के बाद कृष्ण बदल गए हैं। अब वो राजनीति की बातें करने लगे हैं। अब प्रेम का मार्ग छोड़कर वो उनके लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। छल कपट उनके स्वभाव में आ गया है, क्योंकि गोपियों का मानना है कि राजनीति छल कपट से ही चलती है। राजनीति में आश्वासन देकर लोग मुकर जाते हैं। कृष्ण भी उनको आश्वासन देकर गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन नहीं आए। ऐसे में गोपियों को लगता है कि जब कृष्ण बदल गए हैं, पूरी तरह से उनका व्यवहार परिवर्तित हो गया है, तो अब वे अपना मन उनसे वापस ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11वां प्रश्न, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य का अर्थ पहले बच्चों समझते हैं। वाक चातुर्य यानी बोलने की चतुराई, किस प्रकार किसी की भी तर्क क्षमता कितनी है, किस प्रकार कोई अपने तर्क रखकर सामने वाले को परास्त करता है। हमने देखा कि गोपियां बहुत वाक चतुर हैं। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव को भी उनके सामने कोई तर्क नहीं सूझा। वो उनके सामने गूंगे बनकर खड़े रहते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण का प्रेम है। और यही प्रेम का जो आवेग उनके मन में है, वो उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। 12वां प्रश्न, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूर के भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं बच्चों हम यहाँ चर्चा करते हैं। पहली विशेषता, इन पदों में गोपियों का कृष्ण के प्रति निर्मल प्रेम प्रकट हुआ है। उनका प्रेम अनन्य है, संपूर्ण है और अनूठा है। दूसरी बात, गोपियां गांव की चंचल, अल्हड़ और वाक्चतुर महिलाएं हैं। वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं हैं, बल्कि जो भी उनके साथ तर्क वितर्क करे, वो अपने भोले भाले तर्कों से उसको चुप करवाने की क्षमता भी रखती हैं। भ्रमर गीत में मन के आवेग बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें व्यंग्य है, कटाक्ष है, उलाहना है, निराशा की बात की गई है, प्रार्थना की बात की गई है। बहुत सारे मनोभाव हैं जो बहुत अच्छे ढंग से सूरदास जी ने व्यक्त किए हैं। अगला बिंदु, इसमें योग और प्रेम का द्वंद्व दिखाया गया है। उद्धव जहां कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग या योग का मार्ग श्रेष्ठ है, वहीं गोपियों का मानना है कि प्रेम का मार्ग श्रेष्ठ है। यहाँ योग और प्रेम के बीच द्वंद्व दिखाया गया है, और प्रेम के सामने किसी भी प्रकार के ज्ञान को, किसी भी प्रकार के योग को तुच्छ बताया गया है। ये पद जो हमने पढ़े, इन सब में ब्रज भाषा की कोमलता है, मधुरता है और सरसता है। भाषा में अलंकार हैं, और जो भी अलंकार हैं वो सहज ही आए हुए अलंकार है, जानबूझकर ठूसे हुए अलंकार नहीं है। वो सायास नहीं लाए गए हैं, अनायास ही आ गए हैं। और इन पदों में गोपियों का वाक चातुर्य प्रकट हुआ है। अब रचना और अभिव्यक्ति। 13वां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो बच्चों, ये प्रश्न पूरी तरह से आपकी कल्पना पर ही आधारित है।
गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में वो क्यों हैं और क्यों बनी रहना चाहती हैं, इसके लिए कई तर्क उद्धव को दिए थे। इसके अलावा और क्या तर्क हो सकते हैं, ये आप अपनी कल्पना से लिखेंगे। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, तो गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, लेकिन गोपियों के पास प्रेम की शक्ति थी। प्रेम का आवेग उनके मन में इतना तीव्र था कि उसके आगे उद्धव की सारी ज्ञान की बातें धरी रह गई। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? गोपियां बहुत समय से कृष्ण का इंतजार कर रही थीं। कृष्ण उन्हें आश्वासन देकर गए थे कि वो वापस लौटेंगे, उनसे मिलने के लिए आएंगे। गोपियां इसी उम्मीद में, इसी आशा में लगातार उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव को गोपियों के पास भेज देते हैं ज्ञान का संदेश लेकर, जो बात गोपियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ज्ञान के उपदेश ने या ज्ञान के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि को और अधिक भड़का दिया, और गोपियों को ऐसा लगता है कि शायद कृष्ण अब राजनीति में आ गए हैं। तो राजनीति के लोग हमेशा दोगली बातें ही करते हैं, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन जो आश्वासन वो देते हैं उनको पूरा नहीं करते। ये जो कथन है ये हमें समकालीन राजनीति में भी नजर आता है, जबकि कहें कि समकालीन राजनीति में तो ये बहुत विकृत रूप में हमें नजर आता है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, नेता को वोट लेने होते हैं, तो वो जनता को तरह तरह के वायदे करता है, तरह तरह के आश्वासन देता है, देश के विकास के, गरीबों के विकास के, न जाने क्या क्या बड़े बड़े जुमलेबाजियां वो लोग करते हैं। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद वो लोग उन्हीं लोगों को पहचानते तक नहीं जिनको हाथ जोड़ जोड़ कर उन्होंने आग्रह किया था कि वो उन्हें वोट दें। तो हम मानते हैं कि इस कथन का विस्तार आज की राजनीति में नजर आता है, और यह जो विस्तार है वो कृष्ण के समय से कहीं अधिक विकृत रूप में है, अधिक भयानक रूप से हमारे सामने है। पाठेतर सक्रियता। प्रस्तुत पदों की सबसे बड़ी विशेषता है गोपियों की वाग विदग्धता। वाग विदग्धता भी बच्चों वाक चातुर्य ही है कि किस प्रकार कोई अपनी बात को इतने अच्छे ढंग से तर्क के साथ रखता है। आपने ऐसे और चरित्रों के बारे में भी पढ़ा या सुना होगा जिन्होंने अपने वाक चातुर्य के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, जैसे बीरबल, तेनालीराम, गोपाल भांड, मुल्ला नसीरुद्दीन आदि। अपने किसी एक मनपसंद चरित्र के किस्से संकलित कर एक एल्बम तैयार करें। बच्चों, इनमें से बीरबल, तेनालीराम, मुल्ला नसीरुद्दीन, शायद इन तीनों को तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अकबर बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, तेनालीराम दक्षिण के रहे हैं। इनमें से किसी भी एक चरित्र के बारे में आप कुछ उनके जो रोचक किस्से हैं उनको इकट्ठा करेंगे और एक एल्बम बनाएंगे। सूर रचित अपने प्रिय पदों को लय एवं ताल के साथ गाएं। ये बच्चों आपको स्वयं ही करना है। आप गाकर देखेंगे कि किस प्रकार से लय के साथ इन पदों को गाया जा सकता है। इस प्रकार हमारा पहला पाठ अब खत्म हो गया है।